नमस्कार साथियों, इसको करके लाइट जला दो। नमस्कार साथियों, प्रथम पारी का पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। सेकंड पारी का पेपर भी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं आंसर की सहित। तो पहला जो सवाल है गणित के पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 1/2, 1/2। आंसर ए। इसका क्या आंसर हुआ साथियों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेपर निकालना, पेपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मैथमेटिक्स का, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ये वाला आंसर हो गया, कोट इनवर्स स्क्वायर तथा कोट इनवर्स क्यूब है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, ये पेंडिंग रखा है अभी। इसका आंसर अभी आपके सामने आएगा, हम पिन कर देंगे। पहले वाले पेपर में भी एक दो सवाल जो थे उसके आंसर प्रॉपर मिले नहीं थे, जब मिलते हमने उसको पिन कर दिया था। तो आप कमेंट बॉक्स में पिन को देखें सेक्शन, उसमें आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ट्राइंगल ए बी सी में यदि ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी हो तो एंगल ए किसके बराबर होगा? तो एंगल ए बराबर होगा ऑप्शन सी इज 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज 90 डिग्री। तो क्वेश्चन सी जिसमें ट्राइंगल एबीसी के बारे में इसने पूछा है तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक निश्चित राशि पर 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी 6%। ऑप्शन बी इज 6% इज करेक्ट आंसर। यदि एक निश्चित राशि पर 6 से ही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो 6% होगी। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ का आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 5, 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए की लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5, अंकित मूल्य कितना करना चाहिए ये पूछा है साथियों। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 रुपए। ऑप्शन सी 500 रुपए। आप टिक कर लीजिए, मार्क नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ तकनीकी समस्या है, पर मैं स्पष्ट रिपीट कर रहा हूं बार बार। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है सी 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 15.8। ऑप्शन ए। देखिए साथियों, बहुत आराम से रिलैक्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 15.8 इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या होगी। तो 7वें का आंसर होगा ऑप्शन सी 15। तो आप लगा लीजिए साथियों आंसर 7वें का ऑप्शन सी 15। बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। ऑप्शन सी 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाइयों की आयु की 3 गुना थी। तो मोहन की वर्तमान आयु की आपको गणना करनी है। प्रश्न संख्या 8 का आंसर है सी। प्रश्न संख्या 8 का आंसर है सी 12। तो उसकी मोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 12 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। साथियों आराम से देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सारी चीजें समझ में
आ रही है, कोई समस्या की बात नहीं है। मैं आपको कई कई बार बोल के बता रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 9, ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपए प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ कितना है? पार्टनरशिप का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, इसका आंसर है 24,000 रुपए, ऑप्शन सी। साथियों, प्रश्न संख्या 9 का आंसर है सी, 24,000 रुपए। आप इसे सही करें। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं ए और बी ऐसी है कि ए के 5% और बी के 10% का योग ए के 20% और बी के 10% के योग के आधा है। तो ए और बी का आपको अनुपात निकालना है, A/B का रेशियो आपको निकालना है। क्वेश्चन संख्या सी का आंसर है, क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर है ऑप्शन सी, 1:1, दोनों का अनुपात बराबर रहेगा। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुपात का सवाल। क्वेश्चन नंबर पार्टनरशिप का सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 देखिए साथियों, एक चित्र बना हुआ है सर्कल का, उसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के बाहर भी एक जो जीवा है उसके आंतरिक और दोनों तरफ जो परिधि पर है दो बिंदु बने हुए, एक साइक्लिक सिलेंडर बना हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी और डी से होकर जाने वाली वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री है, एंगल ए डी सी 130 डिग्री है, तो एंगल ए सी ए बी का आपको मान ज्ञात करना है। सी ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा 40 डिग्री। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा 40 डिग्री। साथियों, इसका ऑप्शन हुआ सी, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, 43,542 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 का आंसर है ऑप्शन बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 12 का आंसर है ऑप्शन बी, 43,650। आराम से आप करिए, कोई जल्दी नहीं है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये समस्या आ गई है, मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 13, तो कितने सवाल सही होते जा रहे हैं आपके? प्रश्न संख्या 13, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या होगी? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी। आंसर है इसका 80। 80 किस ऑप्शन में दे रखा है? तो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, राजीव के कॉलेज और घर की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटे लेट था, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी और वह सामान्य समय पर कॉलेज पहुंचा। राजीव की परिवर्तित या बढ़ी हुई गति क्या है? प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, इसका आंसर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो साथियों, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। प्रश्न संख्या 15, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर है 240 जो दे रखा है ऑप्शन सी में। सही आंसर है इसका 240 जो दे रखा है ऑप्शन सी में। ये एक करेक्ट आंसर इसका हुआ। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और क्षार ले लें अपन NaOH, इन दोनों की क्रिया जब अपन कराएं तो H2O और क्या बनेगा? NaCl बनेगा, तो लवण बनेगा और पानी निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? तो देखो, इसमें HCl में Cl शिफ्ट हो रहा है और NaOH में OH शिफ्ट हो रहा है। इधर का H शिफ्ट हो रहा है, उधर का सोडियम शिफ्ट हो रहा है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो गई। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो 16वां जो सवाल है इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। साथियों, सही कर पा रहे हैं ना आप आराम से? एक समुद्री मील बराबर होता है, तो एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ऑप्शन 1852 मीटर। 1852 मीटर हो गया ऑप्शन
सी। तो 17वें सवाल का आंसर है एक समुद्री मील बराबर होता है। 17वें सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1852 मीटर। फलों में मिठास का कारण है 18वां, फलों में मिठास का कारण है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 19, रेयॉन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य कच्चे माल है। रेयॉन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कच्चे माल है। 19वां सवाल, सही आंसर आप बताएं। सेलुलोज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन डी स्टेपीज होती है। यह आपको ध्यान है। सबसे बड़ी हड्डी कहां की होती है? तो फीमर की हड्डी होती है। इसमें दे नहीं रखा है, प्रश्न नहीं आया, ये छोटी हड्डी के बारे में इसने पूछा है। प्रश्न संख्या 21, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, ये बिल्कुल ठीक है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर ऑप्शन सी पायरोमीटर जो लिखा रखा है वर्षा की मात्रा को साथियों बिल्कुल नहीं मापता। ये पायरोमीटर उच्च ताप को मापने का यंत्र होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। साथियों, प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 का आंसर निम्नलिखित में से किस युग में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो निम्न में से किस प्रश्न में आइसो इलेक्ट्रिक आयन है? तो इसका प्रश्न, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निशान लगाइए, प्रश्न को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 23, ये धुआं, जेल, इमल्शन, फोम, ये क्या है? कोलाइडी सॉल्यूशंस जो है ये किस किस रूप में है, किसका किस में इसका विलयन हो रहा है? तो 23 का आंसर है, 22वां ऑप्शन इसमें दिया नहीं था, आप चेक लेना। 23वें का आंसर है देखो, धुआं, जेल, इमल्शन और फोम। 23वें का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। धुआं जो है वो गैस में परीक्षित ठोस है, और जेल जो है वो द्रव में परीक्षित द्रव है। इमल्शन और फोम के बारे में भी इस तरीके से दे रखा है, तो 23वें का ऑप्शन हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। त्वरण, बल, किया गया कार्य और आवेग, इंपल्स, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क, इनका आपको यहाँ मात्रक दे रखा है। जूल, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन और मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ये किस किस के मात्रक है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सीलरेशन जो होता है फिजिकल टू एम ए, और ए से एफ बटे एम आप कर सकते हो, तो उस हिसाब से इसका मात्रक निकलेगा। बल का मात्रक न्यूटन होता ही है, कार्य का मात्रक जूल होता ही है, और आवेग का जो मात्रक होता है वो इंपल्स। ऑप्शन डी है इसका 24वें का। 24वें का ऑप्शन सी है, तो सी में आपको दे रखा है डी का सेकंड न्यूटन सेकंड, बिल्कुल ठीक है, इंपल्स। रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा गया है, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है वह है। रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा गया है, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है वह है। इसका मतलब है कि कौन सा अक्षर है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, रेड कलर, लाल रंग। 26वां सवाल, एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हो उसे लाल बत्ती में रखे तो वो कैसा दिखाई देगा? तो 26वें का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा काला। लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग दिखाई देता है, तो काला, ऑप्शन सी। 26वें का आंसर हुआ ऑप्शन सी। साथियों, थोड़ा सा तकनीकी रूप से आज समस्या आ गई है, लेकिन हम आपको सही उत्तर तक लेकर जा रहे हैं, और आप बिल्कुल ट्रस्ट करिए, आर्यन ऑनलाइन का ये बहुत प्रयास है, और हमने पहला पेपर भी सॉल्व करवाया है जिसको हमने अपलोड कर दिया है। सेकंड पेपर भी आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट के 2 पेपर भी आपको कल सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लगातार लगे रहिए। अगर किसी बच्चे के सवाल कम सही हो रहे हैं तो वो लगे रहिए, आगे से आगे तैयारी करते रहिए, हर चीज अच्छी से अच्छी होगी, माता जी की कृपा सब पर होगी। प्रश्न संख्या 27वां, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है। लौंग, 28वां सवाल, लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पहली पारी में हल्दी का आ गया था और दूसरी पारी में लौंग का आ जाएगा, कल हो सकता है अदरक का पूछ ले। तो लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता था? फूल की कली से। 28वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, फूल की कली से, जिसको पुष्पकली भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 को एक बार आप देखें। दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश और एक्सरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक्सरे की तुलना में अधिक होती है। एक्सरे फोटोन की ऊर्जा अल्ट्रावायलेट प्रकाश फोटोन की तुलना में अधिक होती है। यूवी प्रकाश फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश फोटोन की तुलना में कम होती है। यहां थोड़ा सा 29 का पहला और दूसरा, 29 का ऑप्शन ए सही है। 29 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 30, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। 30वें का ऑप्शन सी हुआ। अप्रैल 2022 में प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां से किया? तो पोखरण से किया। भैया अपना पोखरण जैसलमेर। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 32वें सवाल का सही उत्तर है, 32वें सवाल का सही उत्तर है जयपुर। और जयपुर में कहां पर हुआ था ये? तो जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र का आर्किटेक्ट कौन था? ये प्रश्न कल पूछा गया था भाई। गाजी खान, तो जयपुर करेक्ट आंसर हुआ 32वें का। 33वां, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकटैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए, गाजी खान राजस्थान के बड़े फेमस कलाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी का मतलब है खड़ताल। और गाजी खान जी जो है वह खुद जैसलमेर के हैं और खड़ताल वादक है। देखो, करताल और खड़ताल दोनों वाद्य अलग अलग होते हैं, यह आपको जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मोरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए, करौली। प्रश्न संख्या 35 साथियों, प्रश्न संख्या 35, 35 क्वेश्चन नंबर। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में राजस्थान का स्थान है। तो 10वां स्थान है भाई। 35वें का आंसर हुआ ऑप्शन डी, 10वां स्थान। प्रश्न संख्या 36, थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो थार महोत्सव का आयोजन किया गया, थार महोत्सव का जो आयोजन किया गया, थार महोत्सव तो बाड़मेर में होता है। थार महोत्सव का आयोजन, थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ये जो फेमस पश्चिमी राजस्थान के महोत्सव है, ऊंट महोत्सव, तो थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया गया भाई। और ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। 37, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया है? तो 37 का जो आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को। 37 का जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ साथियों? यूनेस्को, ऑप्शन सी। 38वां सवाल, राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है, प्रश्न संख्या 38 का आंसर है बी, ऑप्शन बी, राजस्थान आवासन मंडल। क्वेश्चन नंबर 39, 39, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खमनोर। सही आंसर क्या है इसका साथियों? खमनोर। और खमनोर के पास में भी एक गांव है बिल्ली की भागल। गांव का क्या नाम है? बिल्ली की भागल। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? S शिंदे साहब ने किया भाई। 40वें का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी हो गया। कोर्ट का उद्घाटन प्राय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही करते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। पवनानुकृति बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिलों में मिलते हैं? तो पवनानुकृति बालू का स्तूप राजस्थान के जैसलमेर में मिलते हैं। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मिलते हैं ये। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 42, आपको सुमेलित करना है। जोड़बीड़ गढ़वाला वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? गुड़ा, बिश्नोई, गोगेला और बीड़ किस जिले में है? तो 42वें का जो आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। और सी का मतलब हो गया जोड़बीड़ जो है वो बीकानेर में है, गुड़ा बिश्नोई जो है वो जोधपुर में है, गोगेलाव जो है वो नागौर में है
और बीड़ जो है वो झुंझुनू में है। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर हुआ ऑप्शन सी। स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, आराम से पेपर अपनी टेबल पर रखिए। प्रश्न संख्या में बोल रहा हूं, नंबरिंग अलग पेपर की अलग हो सकती है, तो मैं पूरे प्रश्न को भी विस्तार से बोल रहा हूं, ऑप्शंस तक बोल रहा हूं, आंसर्स तक बोल रहा हूं। तसल्ली से आराम से सही उत्तर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 43। तो क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43, गिंदड़ नृत्य शेखावटी में होता है, डोल नृत्य जालोर में होता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है, लेकिन बम रसिया नृत्य बीकानेर में नहीं होता है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बम रसिया नृत्य, जो बीकानेर में नहीं होके कहां होता है? तो भरतपुर में होता है। प्रश्न संख्या 44, राजस्थानी लोक गीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो दामाद के आवने पर, आवे जे आवे मारा पीरू जी पावना, 44वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए दामाद के ससुराल आगमन पर। और स्पेशली उसमें भी आगमन पर भी भोजन कराते वक्त ये गाना गाया जाता है। 45वां सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है रणथंबोर, चित्तौड़, जालोर और सिवाना में सबसे पहले आक्रमण उसने कहां किया था? रणथंबोर पर। उसके बाद उसने कहां किया था? चित्तौड़ पर। उसके बाद उसने कहां किया था? सिवाना पर। उसके बाद कहां किया था? जालोर पर। तो 45वां जो सवाल है इसका ऑप्शन हुआ सी। 45वें सवाल का ऑप्शन क्या हुआ साथियों? सी, ऑप्शन सी। 46वां, नानसा यूप अभिलेख पाया जाता है, तो नानसा यूप अभिलेख कहां मिलता है? तो भीलवाड़ा में मिलता है भैया। और इस यूप की विशेषता यह है कि जब पानी नीचे गिरता है तब ये अभिलेख जो है वो दिखाई देता है, वरना वो पानी में डूबा हुआ रहता है। 47, स्थिर कीमत पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? संभावना यही है कि इस सवाल में आपको बोनस नंबर मिलेगा, क्योंकि स्थिर कीमत पर जो आय थी वो 74,009 रुपए थी, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत की बात करें तो 74,009 थी, और प्रचलित कीमत की बात करें तो 1,15,933 थी। तो 47 नंबर का जो सवाल है, ये सवाल अभी आप डाउट में रखिए। इसका सही आंसर जो है वो 74,009 है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 48, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न संख्या 48, तो माधो सिंह, ऑप्शन बी। बड़ा आसान सवाल है। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी, माधो सिंह। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम सुमेलित नहीं है? निकनेम इसके दे रखे, किलों के उपनाम दे रखे हैं। गढ़ बीठली, तारागढ़ अजमेर को कहते हैं, मेहरानगढ़ मयूरध्वजगढ़ कहते हैं, नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ बिल्कुल कहते हैं, बटनेर का किला हनुमानगढ़, इसको कोषवर्धन नहीं कहते हैं। बटनेर का जो किला उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा है। कोषवर्धन का जो किला है वो तो शेरगढ़ का किला है, जो कि 12 जिले में है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50, तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला स्थान सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में बादशाह का मेला ब्यावर में सही है, माता कुंडलिनी का मेला राशमी में बिल्कुल ठीक है, लालदास जी का मेला धोली दूब अलवर में, ये भी बिल्कुल ठीक है। परशुराम महादेव का मेला रेवासा सीकर में नहीं भरता है भाई, परशुराम महादेव का मेला जोधपुर में भरता है। प्रश्न संख्या 50 का सही नहीं है, मतलब सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो भैया 6 थी। ये आप सबको रटा हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 52, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के काल में आई? तो मानसिंह प्रथम के काल में आई थी साथियों। प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये मानसिंह जो था मुरादाबादी कला लेकर आया था, ये मानसिंह जो था जो ब्लू पोट्री लेकर आया था, ये मानसिंह जो था जो शिला देवी की मूर्ति भी लेकर आया था, यही मानसिंह है जो चारों तरफ घूमता था, युद्ध लड़ता था और वहां की कला अपने राज्य में लेकर आता था। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 53, क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्न संख्या 53, वागड़ की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है इसका गौरी बाई। एक गौरी देवी भी है और एक गौरी बाई भी है। तो बाई जी बीकानेर की नहीं है के हिसाब से आप ध्यान रखिए। बाई जी कहाँ की है? तो वो वागड़ की है। और गौरी देवी कहाँ की है? तो वो बीकानेर की है। तो गौरी देवी जो है वो मांड गायिका है और गौरी बाई जो है उन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। तो गौरी बाई ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54, 54, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है? बहुत आसान सवाल, ऑप्शन ए बुंदेली। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली तो यहाँ है नहीं,
तो प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 प्रश्न संख्या 55। 1857 में कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेडलर और मेजर बटन की हत्या कर दी थी और उसके शव को पूरे को घुमाया था। तो 55 प्रश्न संख्या का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में 1857 रिवोल्ट का जो प्रमुख केंद्र था, अगर सवाल आता है तो भी आपको किस पे टिक करना है? कोटा पर ही टिक करना है। राजस्थान में 1857 का प्रमुख केंद्र को कोटा को ही माना जाता है। आउवा भी था और भी कई सारे केंद्र थे, पर प्रमुख केंद्र की बात आती है तो कोटा का नाम आता है। ये ठीक है कि एजीजी की लड़ाई आउवा में हुई थी, बिठोड़ा में हुई थी, चलाबास में हुई थी, उस क्षेत्र में लड़ाइयां काफी हुई थी, पाली क्षेत्र में, आउवा में, लेकिन 1857 रिवोल्ट का केंद्र पूछे तो आपको कोटा पे टिक करना है, प्रमुख केंद्र। क्वेश्चन संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56 प्रश्न संख्या 56। वाकल, मेश्वर, हथमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये साथियों दक्षिणी राजस्थान में बहती है और साबरमती नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57 क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान के विधानमंडल में शामिल है। तो राजस्थान की विधानमंडल एक सदनीय है, ये आप सबको पता है, और जब विधानमंडल की बात आती है तो राज्यपाल भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो 57 जो प्रश्न है उसका सही आंसर हुआ राज्यपाल और विधानसभा, ये दोनों मिलाकर राजस्थान का विधानमंडल बना रहे हैं। अगर यूपी की बात करेंगे तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों चीजें आ जाएगी। क्योंकि राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्था है इसलिए राज्यपाल और विधानसभा। तो प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें सवाल में कुछ डाउट है मुझे। प्रश्न संख्या 58 में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 इसमें देखिए धौलपुर, भरतपुर, अलवर इन तीनों जिलों में नहीं मिलते हैं और सिरोही में पाए जाते हैं। तो एक्चुअली सवाल उल्टा होना चाहिए था, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, हम बात करेंगे इस पे। अगर कुछ सही और बात आती है, वैसे 99% नहीं आएगी, यही है जो मैं कह रहा हूं, फिर भी हम आपको अपने चैनल पे पिन कर देंगे इस आंसर्स को। क्वेश्चन संख्या 59, क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास में संबंधित नहीं है? देवीलाल सामर जी तो है ही, कोमल कोठारी जी कला मर्मज्ञ है भाई, बोरुंदा रूपायन संस्थान, देवीलाल सामर लोक कला मंडल है, रामलाल माथुर भी है, शंकरदेव ढकाल ये नहीं है भाई, ये साहित्यकार है शंकरदेव ढकाल, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, संस्कृति से संबंधित नहीं है। 59 का ऑप्शन हो गया बी, 59 का ऑप्शन हुआ बी। प्रश्न संख्या 60। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? बीकानेर क्षेत्र में लिफ्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 60 है। कोलायत लिफ्ट का जो नया नाम है ऑप्शन बी आ जाएगा, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कल के प्रथम पारी के सेशन में हम वादा करते हैं कि आपको प्रॉपर तकनीकी किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन कभी कभी थोड़ी रूखी सोखी भी मिल जाती है तो संतुष्ट हो जाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, आपको सही उत्तर मिल रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61 क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 को। प्रश्न संख्या 61 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बखत राम शाह जी है भाई। तो प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 63 का सही आंसर है 1870 ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1870। तो आज एक अलग ही फ्लेवर का मजा आ रहा है। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? गलत कथन पूछा है भाई। प्रश्न संख्या 64 क्वेश्चन नंबर 64। चंबल बेसिन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं और उन चारों स्टेटमेंट में से आपको गलत कथन की पहचान करनी है। मैं एक स्टेटमेंट को पढ़ के सुना रहा हूं। ऑप्शन ए, विंध्य कगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, यह कथन सही है। चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं। प्रश्न संख्या सी, चंबल बेसिन के दक्षिण में, चंबल बेसिन में विशाल घाटियां, ये भी सही है।
चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहा जाता है। ये चंबल बेसिन के दक्षिण में नहीं है साथियों, दक्षिण चंबल बेसिन के उत्तर में है। जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, जो डांग क्षेत्र कहलाता है, डांग सुधार कार्यक्रम जहां चल रहा है। और चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी ठीक इंदौर के पास में, असल में जनापाव की पहाड़ियों से होता है। तो विंध्य कगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, ये कथन जो है एक मिनट, विंध्य कगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित है। तो चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां जिन्हें डांग कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। डांग जो है वो चंबल बेसिन के उत्तर में माना जाएगा। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित ताप परियोजना जिला संबंधित है। कवई 12 बिल्कुल सही है, कवई में। काली सिंध झालावाड़ ये भी बिल्कुल ठीक है। गिरल ये बाड़मेर में है, यहाँ लिखा हुआ है बीकानेर। कपूरी जालीपा बाड़मेर से लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 65 क्वेश्चन नंबर 65 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गिरल। ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट परियोजना आधारित भी था। प्रश्न संख्या 66 क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? तो प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हड़बू जी। जब रणमल की मेवाड़ में हत्या होती है तो एक डोम रणमल के बेटे राव जोधा को, जो नीचे ऊंट को चारा खिला रहा होता है, एक सांकेतिक मुहावरा सुनाकर सूचना देता है कि चुंडा अजमल आवीगा मांडू हुदक आंख, जोधा रणमल मारीगार भाग सके तो भाग। तो जोधा को सूचना मिल जाती है इनडायरेक्ट तरीके से, वो उसी घोड़े पर बैठता है और भागना शुरू करता है और नागौर पहुंच जाता है। और नागौर में हड़बू जी जो है उसको शरण देते हैं और धीरे धीरे वो फिर वापस अपनी सेना कलेक्ट करता है और सारी बातें और फिर आवल बावल की संधि और सारी कहानी मेवाड़ मारवाड़ की हिस्ट्री में आप खूब मजे से पढ़ते हो। तो मंडोर को विजित करने में सहायता प्रदान करने वाले भी हड़बू जी ही थे और बाद में राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर भी दी थी। प्रश्न संख्या 67 67, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तीनों का पद संभाला है? बड़ा जबरदस्त सवाल। प्रश्न संख्या 67 67, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तीनों का पद संभाला है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूनम चंद बिश्नोई। करेक्ट आंसर क्या हुआ साथियों? पूनम चंद बिश्नोई। ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 68 क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? राजस्थान राज्य विधानसभा का राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? क्वेश्चन नंबर 68 सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 243। प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 69, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह उत्खनन कार्य से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं, सही बात है। ये तो ये हनुमानगढ़ जिले में ये भी ठीक है, ये नगरीय सभ्यता ये भी ठीक है, और कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये गलत है भाई। तो 69 क्वेश्चन नंबर 69 इसका सही विकल्प है डी, इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट, आर्यन ऑनलाइन चैनल पर आप नियमित रूप से सुबह 10 बजे संविधान के एनालिटिकल क्वेश्चन आंसर की सीक्वेंस आप पढ़ सकते हैं, और शाम को 5 बजे फ्लैगशिप योजनाएं, करंट अफेयर्स और राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आप का लाभ उठा सकते हैं रोज आर्यन ऑनलाइन चैनल पर। प्रातः सुबह 10 बजे और सायं 5 बजे लाइव क्लासेस होती है, आप उसका लाभ अवश्य लें। और आर्यन संस्था ने आर्यन ऑनलाइन एकेडमी का भी कार्य शुरू किया है। 9, 10, 11, 12 के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी हम पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और स्पेशली 11, 12 के बच्चों को इसलिए फायदा होगा क्योंकि हम उनका जीके का फाउंडेशन अभी से बनाना शुरू कर रहे हैं, ताकि तुरंत स्कूलिंग के बाद वो प्रिपेयर हो जाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। तो आर्यन ऑनलाइन एकेडमी और आर्यन स्कूल क्लासेस से भी आप जरूर जुड़ें। हमारे यहाँ पर आर्यन कोचिंग ऐप में सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आर्यन संस्था के नंबर, आर्यन संस्था का ऑनलाइन चैनल आप सबको ध्यान है, और आप उससे लगातार जुड़े रहिए। और रेगुलर क्लास के लिए आप 10 बजे और 5 बजे फॉर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से पढ़ना है तो लाइव क्लासेस से आप जरूर जुड़िए, और आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? प्रश्न संख्या 70 क्वेश्चन नंबर 70 इसका करेक्ट आंसर है रानी नाथावती, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 71,
हरमाणा युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। तो हरमाणा जो युद्ध लड़ा गया था 71, प्रश्न संख्या 71, ऑप्शन डी, महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 72, क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ महाराणा सांगा। हिंदूपथ जो कहा जाता है वो महाराणा सांगा को कहा जाता है। ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, संग्राम सिंह द्वितीय अलग राजा है, ध्यान रखेंगे। अब इस ऑप्शन में अगर महाराणा सांगा प्रथम और महाराणा सांगा द्वितीय होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये भी जरूर आप ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? प्रश्न संख्या 73, क्वेश्चन नंबर 73, 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी अरावली चोटी की कौन सी है? तो स्नैक माउंटेन, नाग पहाड़ियां जो मेरवाड़ा क्षेत्र में है, जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है, वो 1000 मीटर से भी कम है। ओजियाना पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो भैया ये स्थल जो है वो हमारे शहर में है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर है भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 75, क्वेश्चन नंबर 75, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1938, 1938। प्रश्न संख्या 76, प्रश्न संख्या 76, क्वेश्चन नंबर 76, तिमणिया आभूषण कहां पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। सुबह की पारी में भी गले वाले आभूषण पूछा था। तो प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77, क्वेश्चन नंबर 77, किरणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, केवाय माता। प्रश्न संख्या 78, क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सिंह जी बारठ ने की थी। यह सभा किस तरीके से काम करती थी? तो ये गुप्त संस्थाएं थी और ज्यादातर अंडरग्राउंड रहकर ये लोग काम करते थे। अनुशीलन समिति और अभिनव भारत की तरह ही संस्थाएं थी ये भी राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न संख्या 79। अब ये 79 है, अगर 89 इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। तो 79, क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न संख्या 79, संगीत राज संगीत मीमांसा सूढ़ प्रबंध के रचनाकार कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे भाई। और महाराणा कुंभा के जो लिटरेचर लिखे गए हैं उसके बारे में जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है? सुबह के पेपर में सवाल आया था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है इस बात की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न संख्या 80, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। ये एक यूनिक पोस्ट है जो मुख्यमंत्री के द्वारा चयन की जाती है, मुख्य सचिव। क्योंकि अगर ये राज्यपाल चयन कर देगा, राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा होता है, राज्य पर नजर रखने के लिए केंद्र में सरकार हुई अलग और उसने अपने आदमी को लगा दिया और राज्य में सरकार हुई किसी और पार्टी की, तो वो मुख्यमंत्री को ढंग से काम करने देगा नहीं। तो ये मुख्यमंत्री को स्पेशल पावर होता है मुख्य सचिव को चुनने का। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल 4-5 सालों में मैं देख रहा हूं कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। तो ये विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का। राजस्थान की एकमात्र, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, 81, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? तो शीतला माता, सैंडल देवी भी कहते हैं, गधा इनका वाहन होता है, चेचक्की देवी भी है। प्रश्न ये शील की डुंगरी चाकसू में इनका भव्य मंदिर है। बाकी सभी जगह पर पूजा होती है। 7 पत्थर के रूप में इनको रखकर पूजते हैं। पथवारी की पूजा जो होती है वो 10 पत्थर के रखकर पूजने में होती है, वो पथवारी अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 82, 82, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो खरीफ के मौसम में सरसों नहीं उगता, सरसों तो रबी की फसल है। ठीक है, तो 82 का आंसर हुआ बी। मुकाम प्रसिद्ध है, प्रश्न संख्या 83, विष्णु समाज के लिए मुकाम बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है विष्णु समाज के लिए। प्रश्न संख्या 84, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। 84 का सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। वादा कर रहे हैं कल से ऐसी समस्या नहीं आएगी, पर कभी कभी समस्या आनी भी चाहिए, उससे आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करने की शक्ति मिलती है। तो एक बार मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी सिस्टर हिंदी की प्रोफेसर है, लाइट चली गई, मैं चिंता करने लगा तो सिस्टर ने कहा चिंता मत करो, चिंतन करो, जो पढ़ा है उसके बारे में चिंतन करो। तो ऐसी समस्याएं थोड़ी थोड़ी सी आनी चाहिए, फ्लेवर बना रहता है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न संख्या 85, क्वेश्चन नंबर 85, करेक्ट आंसर है इसका कीर्तिपाल चौहान, कीतू भी इनको कहते हैं। प्रश्न संख्या 86, 86, क्वेश्चन नंबर 86,
राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है तो जून से सितंबर, जनरली जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है, वो सितंबर तक बरसात करता है। इस बार तो बहुत अच्छी मानसून की बरसात भी हुई है, तो सुबह की पारी में अकाल का प्रश्न आ गया और शाम की पारी में मानसून का प्रश्न आ गया। अब देखते हैं कल की पारी में सुबह क्या प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 87, क्वेश्चन नंबर 87, आप ध्यान से देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़ों ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय जिले ही होते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। एक ये भी तरीका है, तो इसमें जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर करेक्ट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 88, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा महल युग्म असंगत है? तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर हुआ अभेड़ा महल, ऑप्शन ए अलवर। ये गलत आंसर है, अभेड़ा महल अलवर में नहीं है, जूना महल डूंगरपुर में है, अबली बीनी का महल कोटा में है, पुष्पक महल सवाई माधोपुर में है, अभेड़ा महल आई थिंक कोटा में है। अभेड़ा महल को एक बार आप देखिएगा, इसका सही आंसर अभेड़ा महल है जो कि अलवर में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 88 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन हुआ ए, 89 नेवासी। अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है? तो मारवाड़ के पंच पीर पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और रामदेव जी हैं भाई। तो इसमें तेजा जी का नाम नहीं आता है, तो प्रश्न संख्या 89, 89, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, तेजा जी। तेजा जी के स्थान सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? तो अजमेर क्षेत्र में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 90, 90, प्रश्न संख्या 90, क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के बिल्कुल ठीक है, हिरालाल शास्त्री जयपुर के थे, ये बालमुकुंद बिस्वा जोधपुर के थे, ये बालमुकुंद बिस्वा जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए थे। और गोपीलाल यादव ये भरतपुर के थे, इसमें लिखा हुआ है अलवर। तो प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये सबसे कम क्षेत्रफल पर है जो कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका आप चार्ट देखिएगा। 92 क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 92, मगर मंडी माता मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो मगर मंडी माता का मंदिर निमाज में है, निमाज। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 93, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? तो तेरह ताली। ये तेरह ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के मेले की विशेषता है। 13 इसमें मंजीरे होते हैं, 2 हाथ में होते हैं, 2 कोहनी में होते हैं, 4 और बाकी के 9 मंजीरे जो होते हैं वो 2 कमर में और बाकी के पैर में होते हैं 7। और घर की बहुएं इस नृत्य को करती है। और इस 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे होते हैं, या इसमें 13 प्रकार की घरेलू भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन होता है, जिसमें दही बिलोना, रोटी सेकना, इस तरीके के घरेलू कार्य होते हैं। घर के कार्य बहुएं करती है, बेटियां नहीं करती है, इसलिए बहुएं इसमें नृत्य में पार्टिसिपेट भी करती हैं और बैठकर ये नृत्य किया जाता है। और पादरला गांव पाली की मांगी बाई बहुत फेमस 13 ताली नृत्यांगना भी है। तो 93 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। भोजी लंबरदार का संबंध था, ये मैंने आपको अपने करंट अफेयर सेक्शन में बताया था, ये फर्स्ट ग्रेड में भी सवाल आया हुआ है। तो लंबरदार किसान और मेव किसानों ने भरतपुर क्षेत्र में आंदोलन किया था और भोजी लंबरदार उसमें से लीडर था, तो भरतपुर किसान आंदोलन का इसका सही आंसर हुआ। तो प्रश्न संख्या 94, क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हुआ साथियों ऑप्शन डी। क्या आंसर हुआ? ऑप्शन डी। अब प्रश्न संख्या 95, क्वेश्चन नंबर 95, संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान का कबीर कहते हैं, गुजरात के कवि थे, अलख दरीबा भी इनका कहलाता है। अणभय वाणी इनका ग्रंथ नहीं है, इनके ग्रंथ का नाम है पंथ परीक्षा। क्या नाम है ग्रंथ का? पंथ परीक्षा। तो 95 का आंसर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 95 का आंसर हुआ ऑप्शन ए, ही आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 96, 96, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी। तो संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी, तो प्रतापगढ़ का नाम आता है इसमें, ऑप्शन डी। और भी कई सारी रियासतें थी और इन चारों रियासतों में प्रतापगढ़ का नाम आता है। 97 क्वेश्चन नंबर 97, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो कल्ला जी को कहते हैं भाई। काला और बाला का देवता कल्ला राठौड़ का नाम आता है। कल्ला राठौड़ 4 हाथों वाले देवता, जो 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक किया था और 1568 में एक जौहर हुआ था, और कल्ला जी जो थे वो उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी जयमल के कंधे पर बैठकर।
अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? अल्लाह जी को मूछों पे ताव दे रहे थे एक बार और उनको दुल्ला बना दिया था भाई, ये कहानी है पूरी इतिहास में इसकी, तो रेगुलर सेशन में कभी बताएंगे फ्री होंगे तो। 98 क्वेश्चन नंबर 98, अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में है? तो अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर की है, इनको पद्मश्री मिला है। और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ग्रेड में भी ये सवाल पूछा था, तो 98 में अल्लाह जिल्लाबाई जो है वो मांड गायन से संबंधित है और ये बीकानेर की हैं। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? देखिए अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये दोनों बाड़मेर की है, दोनों प्रिंट कपड़े के दोनों तरफ होती है। अजरक और मलिर में अंतर यह कि मलिर के अंदर काला और कत्थई कलर काम में लेते हैं, प्राय डार्क कलर होता है, और बाकी के जो कलर्स होते हैं वो अजरक प्रिंट में होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल अजरक प्रिंट में सबसे ज्यादा जो कलर उपयोग में लिया जाता है वो है नीला और लाल। तो प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नीला और लाल। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 100, अंतिम प्रश्न, आंसर है ऑप्शन डी, भैंसरोडगढ़ का किला। और भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो किन दो नदियों के किनारे है? तो चंबल और बामनी नदी के किनारे है। चंबल का च और बामनी का बै, बामनी का बा, तो च बा, चंबल का च और बामनी का बा, तो च बा। तो भैंस जो है वो चबा चबा कर खाती है, इस आधार पर आप ध्यान रखिए। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी के किनारे है और ये राजस्थान का वेल्लोर है और ये बड़ा फेमस जल दुर्ग है। लेकिन सबसे बढ़िया सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग जो है वो तो गागरोन का ही है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर जो है। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। प्रातः 10 बजे लाइव सेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और शाम को 5 बजे राजस्थान जीके करंट अफेयर्स फ्लैगशिप योजनाओं के लिए शाम को 5 बजे मैं स्वयं राजेश जैन फाउंडर आर्यन संस्था का क्लासेस लेता हूं। और सुबह 10 बजे के सेशन में मेरे सहयोगी यामीन खान जी सर वो संविधान की क्लास लेते हैं। बहुत अच्छा समर्थन सपोर्ट हमें मिल रहा है, बच्चे बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से हम ऑनलाइन चैनल पे आए हैं और 1 महीने में हमें हजारों छात्रों ने अपना भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। हम बड़े मोटिवेट हुए हैं और हम रात दिन और ज्यादा ऊर्जा और उत्साह से इस कार्य को लगातार करते जा रहे हैं। तो आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे रेगुलर लाइव क्लासेस अवेलेबल है। और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार हम क्षमा चाहते हैं, फर्स्ट पेपर को हमने सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करवाया, सेकंड पेपर में थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो हम मार्कर का यूज नहीं ले पाए। लेकिन हमने प्रश्नों को बार बार बोला है, उत्तर को बार बार बोला है। एक फायदा इसका यह भी मिलेगा कि आप जितनी बार सुनेंगे तो आपको वो चीज अच्छे से याद भी रहेगी। वादा है कल सुबह के सेशन में इस तरीके की तकनीकी समस्या आपको नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। बहुत अच्छे से रहिए और अपना तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। धन्यवाद।